सलुम्बुर विधानसभा जो अभी नया जिला बना है उस जिला के दरियावत विधानसभा में पहुंची है। आज इस विधानसभा में मौजूद सभी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर में इनका चुनावी मिजाज क्या है। खैर बता दें, नया जिला बनने के कारण हो सकता है प्रत्याशी में उलटफेर हुई हो, तो इनके मतलब विचारों में उलटफेर हुआ होगा, वही जानने आज हम पहुंचे। जी सर, क्या नाम है आपका? गणपत सिंह चुंडावत। अच्छा, किसकी सरकार आप यहाँ चाहते हैं राजस्थान में, पहले ये बताइए। बीजेपी की सरकार। और अपनी विधानसभा से? बीजेपी से। लेकिन आपका अभी विधानसभा अभी नया बना हुआ है। नहीं, विधानसभा पहले का है। मतलब वही जो जिला अभी नया बना हुआ है, तो जिला मतलब जो नया बना है इसमें विकास कार्य मतलब किस हिसाब से चाहते हैं, कांग्रेस करवाए या बीजेपी करवाए? बीजेपी करवाए सरकार लेकिन बनेगी। कांग्रेस तो अपने हिसाब से जिला बना रही है, क्योंकि सारे बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता बड़े पार्टी वाले हैं उनका कहना है कि बीजेपी के जहाँ के विधायक कहते हैं कि मैं यहाँ जीत जाऊँगा सांसद, वहाँ वो जिला बना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा है कि हाँ मेरी मजबूती है, जिस वजह से कांग्रेस ने इसे जिला बनाया है। तो बीजेपी का टक्कर है या बीजेपी एक तरफा है यहाँ पे? कांग्रेस ने जिला बनाया, लेकिन जिला का जो सीमांकन किया वो गलत हुआ। आसपुर 24 किलोमीटर सलूमर जिले से, उसको जिले में लिया नहीं। अच्छा। और 85 किलोमीटर दूर केवड़ा की नाल है, वो सलूमर में, जो उदयपुर से 7 किलोमीटर दूर है। तो लोग कैसे वोट देंगे? तो कहीं ना कहीं उनका ये गणित ही हुआ होगा, जो उनके कार्यकर्ताओं का एक गणित होगा जिस हिसाब से उन्होंने विधानसभा का बंटवारा किया होगा। बंटवारा किया, लेकिन लोगों में विरोध है ना। सरकार ने अपने मंत्री के कहने से या एमएलए कहने से बनाया, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से जो लोग उदयपुर जिले के बिल्कुल नज़दीक थे उनको भी सलूमर में डाल दिया। अच्छा, चलिए, इनका कहना है कि जो उदयपुर से नज़दीक थे उनको भी आसपुर नज़दीक का विधानसभा है, जहाँ एक बीजेपी का थोड़ा बहुत गढ़ भी माना जाता है, उसको दूर रखा है इस जिले से। जी चाचा, आपका नाम क्या है चाचा? हमारा नाम से तो किसकी सरकार ला रहे हो राजस्थान में? मैं तो कांग्रेस है। कांग्रेस? भैया बीजेपी कह रहे हैं, आप कांग्रेस? मैं कांग्रेस ही आलू और बीजेपी काम अच्छा नहीं कर रही है, ना। तो बीजेपी को मौका भी कहाँ मिला है पिछले 5 सालों से? मैं रुपया मिले रही है मैं हाँ? बिना का रुपया मिले मैं पेंशन का मैं कांग्रेस से डाल दिया है, बीजेपी नहीं वापसी नहीं आ लिया मैं। अच्छा, बीजेपी आपका पेंशन बंद कर देगी? हाँ कर दिए। हाँ? हाँ अच्छा, बस पेंशन दोबारा चालू करने के लिए आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? नहीं केंद्र में तो मोदी जी है ना, पेंशन योजना तो वही चलेगी। अगर राज्य में आपकी सरकार आती भी हो तो योजना तो वही चलेगी। मोदी आले ना, ये मोदी दे रही है बस। अच्छा ठीक है, यहाँ मौजूद और भी लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? देमराज जी। किसकी सरकार ला रहे हैं यहाँ पे? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस की सरकार। क्यों, बीजेपी से खुश नहीं है आप? कुछ नहीं। और भैया वहाँ कह रहे हैं बीजेपी की सरकार हमको चाहिए। नहीं, हम कांग्रेस चाहिए। क्यों, बीजेपी से क्या नाराजगी है? कोई नाराजी नहीं। तो कांग्रेस की आपकी कौन सी योजना है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? हमको तो अभी लोगों को बुढ़ापे है जिसको ये आपने पेंशन दे रही है। अच्छा, पेंशन दे रही है। और ये बता रहे हैं कि अभी जो नया ये फ्री कर रही है। नया जिला बना है तो इस जिले में ऐसे भी बंटवारा कर दिए कांग्रेस अपने हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आदमी इसमें नाराजगी भी जता रहा है। तो आपके हिसाब से सही है या गलत है? हमारे लिए सही है। सही है। तो चलिए, नाम क्या है आपका? गजेंद्र सिंह। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं यहाँ पे? अशोक गहलोत की सरकार चाहते हैं, अच्छा काम किया उसने। पहली बार एक ऐसा विधानसभा है जहाँ चारों तरफ कुर्सियाँ लगी हैं और कुर्सियों पर अलग अलग तरह के प्रत्याशी को समर्थक बैठकर और एक साथ बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस इनको चाहिए, लेकिन पूछते हैं कांग्रेस की कौन सी योजना इनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। गरीबों के लिए योजना अच्छी है, राशन फ्री है, दवाइयाँ फ्री है, पेंशन है, और बहुत सारी जो अभी जो जिले बढ़ाए हैं वो प्रशासन लोगों के पास आया है। लेकिन अभी भैया बात कर रहे थे कि अभी जो जिला बड़ा है तो पास के यहाँ के आसपुर है उसको नहीं लिया और दूर का उदयपुर का कुछ इलाका ले लिया। यहाँ से 24 किलोमीटर पे जो कम से कम 15,000 लोग धरना प्रदर्शन किया सलूमर में शामिल होने के लिए, तो उनको नहीं लिया। अच्छा, और कितना इधर उदयपुर में कितना? उदयपुर से 10 किलोमीटर की जो दूरी पे है उसको सलूमर में डाल दिया। तो इस पे आपका क्या विचार है? कांग्रेस का ये जो एक तरफा मंगन में नाराजगी रहती है, कोई दूर कोई पास, तो ये तो रहता ही है। लेकिन ये छोटा मोटा नहीं है ना, ये इधर 15 किलोमीटर उधर 88 किलोमीटर, छोटा मोटा तो नहीं है, ये काफ़ी दूरी है। काफ़ी दूरी तो सीमांकन क्या एक जिले में बंटवारा सीमांकन वो नहीं किया है, एक जिले को 2 टुकड़े किए हैं। अच्छा, इसलिए तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं ना ये एक तुष्टीकरण की राजनीति हो गई। दूसरे जिलों में से कहीं ले तो वो भी शायद नाराज हो जाए, वो उसमें जाना चाहे कि हमारा जिला वही है, तो अलग अलग नाराजगी रहती है लोगों की। तो चलिए, इनका कहना है कि सुधार किया जाएगा, उस बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। सरकार सोचेगी। अब बता दे, एक बार जिला और विधानसभा बन जाएगा फिर सोचने की नौबत तो नहीं आएगी। शायद हो सकता है इसमें एक बार और बंटवारा हो जाए। यहाँ मौजूद और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। नाम क्या आपका? दिलीप जोशी। आप किसकी सरकार ला रहे हैं राजस्थान में? कांग्रेस के सब। अरे बाप रे, कांग्रेस की सरकार। बीजेपी से नाराजगी क्यों?
नहीं, नाराजगी किसी पार्टी से नहीं है। तो काम कांग्रेस की करने कौन का सी जो तरीका है वो कांग्रेस के पास अच्छा है साहब। मतलब कौन सा तरीका जो सबसे अच्छा लगा आपको सारे कांग्रेस उसके कांग्रेस के अशोक जी के काल में जितनी भी योजनाएं आई है उसका सभी गरीबों को फायदा मिला है। का? अरे तो अभी ये 6 महीने से अशोक गहलोत ने अपनी योजनाएं लाई, नहीं इसके नहीं नहीं पहले साहब, 5 साल से योजनाएं चल रही है। आप चिरंजीवी कुछ योजना बता देखिए, दीजिए। चिरंजीवी योजना देख लीजिए, ठीक है। आप किसी भी हॉस्पिटल में गीतांजलि से लगाकर अमेरिकन में चले जाइए, आपको 5 रुपए की पर्ची में आपका काम हो जाएगा। और अभी तो सरकारी हॉस्पिटलों में 5 रुपए की पर्ची भी बंद कर दी है सरकार ने, वो भी आपको नहीं देनी है। भैया ये कह रहे हैं कि ये चिरंजीवी योजना यहाँ लागू हो रही है, तो आप बीजेपी सरकार में अगर चाहेंगे तो फिर क्या होगा फिर? उससे पहले आयुष्मान योजना चलाई थी नरेंद्र जी मोदी ने, वो राजस्थान में लागू ही नहीं हुई। और राजस्थान में लागू ही नहीं हुई। और चिरंजीवी योजना क्या है धरातल पे? बताऊँ, जो सरकार मतलब 850 रुपये लेके बीमा कर रही है, दूसरी बार हमारा लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। मेरे खुद के अंकल का भी हार्ट का ऑपरेशन करवाया जिनका चिरंजीवी कार्ड बना हुआ है। जब वहाँ गए तो पता लगा कि भाई साहब आपके तो ऑनलाइन ही नहीं है, तो 2 लाख रुपए केस देके ऑपरेशन करवाया। ये लेटेस्ट मेरे घर की बात करूँ इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह चिरंजीवी योजना बहुत सही है, बिल्कुल बहुत सही है लेकिन साहब। आपके साथ ही सहयोगी बैठे हुए हैं। इसका भी जवाब है साहब। NFS से यानी कि गेहूं जिसको मिलता है उसको सरकार फ्री में योजना का लाभ देगी। अगर आपको उस योजना का लाभ लेना है तो आपको 850 रुपये का बीमा तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन भैया कुछ कहना चाहते बीमा हैं? करवाया था 850 रुपये का, और गहलोत जी के जो कैंप लगा था उस कैंप के अंदर पोस्टर दिया है कि आपकी इस योजना के अंदर आपका नाम है। उसके बाद ऑपरेशन कराने के लिए गए हार्ट इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो कह रहे हैं सारी योजनाएं। अब तो ये खुद जिला परिषद सदस्य थे, इनको तो कुछ ना कुछ नॉलेज होगा। अच्छा ये नॉलेज है तभी तो कह रहे हैं ये बीजेपी सरकार, लेकिन आप ताकि मैं जिसको भी लेके गया हूँ आज तक उसका सारा इलाज फ्री हुआ। उसके लिए 1 आप रुपए की ये पर्ची बैठे, नहीं ये लगी। कांग्रेस ही बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए, इनके भी अंकल ही होते हैं वो। ये बात जो कह रहे हैं ये बात सही है, चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल तो रहा है? सही है, लेकिन शायद ऑनलाइन नहीं चढ़ा था और टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो चीज़ है। अच्छा अगर आदमी मर रहा हो उससे हम टेक्निकल अब प्रॉब्लम देखेंगे या पहले? इसमें क्या जो 850 भरने पड़ते वो ऑनलाइन चढ़ाने पड़ते, शायद वो नहीं हुआ। 850 रुपये का वो पोस्ट स्टिकर दिया है इन्होंने, गहलोत जी ने। वो कैंप के अंदर रात कैंप जो लगा था उसके अंदर बिल्कुल बकायदा लिफाफा दिया है, उसके अंदर 10 योजना का लाभ दिया उनको, मतलब उसके बावजूद नहीं हुआ उसके बाद नहीं हुआ है। रिन्यूअल हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो आप रिन्यूअल नहीं कराए थे? कैंप अभी 15-20-25 दिन पहले ही हुए थे। अगर 20-25 दिन पहले बनाया तब रिन्यूअल कितने दिन में होगा आप बताइए? ये कितने दिन का होगा वो तो पता नहीं, लेकिन 850 हर साल रिन्यू कराना पड़ता ये है। तो बता रहे 25 दिन पहले ही बनवाए थे। ये जांच का विषय है सर। ये जांच का कहीं ना कहीं विषय है ना, हाँ, तो हॉस्पिटल कहीं ना जांच कहीं का इसमें कांग्रेस की गलती है ना? नहीं, कांग्रेस की गलती नहीं, मैंने कहा जांच का विषय है। इसका मतलब आप भी उस कैंप में मौजूद थे फोटो खिंचवाने के लिए। इस कैंप में आप भी समझना मौजूद है, पड़ेगा। चारों तरफ से घिरे जा रहे हैं आप। समझना नहीं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो रिन्यूअल हर साल जो होता है 850, अगर वो रिन्यूअल नहीं कराएगा तो उसके नहीं दिखेगा। आदमी बोल भी सकता लेकिन है। अगर 25 दिन पहले ही आदमी बनवाया हो तो उसमें अब 25 दिन के बीच में कितना बार रिन्यूअल कराएगा? शायद नहीं बना, वो प्रूफ का विषय है, शायद नहीं बना हो वो। लेकिन अभी वो जितनी भी योजना दी थी और उसमें जितने भी वो 11-11 12-12 फोटो खिंचवाए और कैंप के साथ में सर्टिफिकेट दिए ये योजना आपके इसके अंदर कि आपको ये लाभ मिला है। उसी तरह बेंडर के अंदर एक गाय भैंस मर गई थी, तो आदमी क्लेम करने गया तो उन अधिकारियों ने बताया कि तो हमने खाली इसकी गणना की है, बीमा लागू नहीं हुआ अभी तक। अगर सरकार किसी की हो, अगर प्रशासन गलती करती है या कोई अधिकारी गलती करता है तो सीधा सीधा इसका प्रभाव सरकार पे पड़ता है। जो सरकार में बैठा हुआ मंत्री है, जो विधायक है, उस पर पड़ता है। तो इस समय जितना भी भैया गिनवा रहे, जितना भी काम हुआ है सब कांग्रेस सरकार में हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस से तो नाराजगी होगी, तो कांग्रेस की गलती भी है। इस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, सिस्टम में सुधार है, अधिकारियों का है तो 19-20 कहीं होता है तो वो अधिकारी या कर्मचारी का, सरकार का नाम तो आता ही है। नहीं, लेकिन अगर अधिकारी ऐसे ही गलती करेंगे, किसी के जीवन का सवाल है, एक व्यक्ति के जीवन का सवाल है, तो उसके परिवार से वो जो जुड़ा। मैं जो कह रहा हूँ वो रिन्यूअल, वो ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें ये चीज़ तो होती है। सरकार ने योजना जो चलाई योजना है, स्टार्ट हुए भी 7 महीना ही हुआ, तो रिन्यूअल तो 1 साल में होता है ना। मेरा ये कहना है वो जांच का विषय है कि ऑनलाइन चढ़ा या नहीं चढ़ा। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन नहीं चढ़ा था। चलिए ठीक है। ये प्रूफ दे वो हॉस्पिटल को। ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, ये आपके कैंप के अंदर जो प्रभारी थे, SDM वगैरह, तहसीलदार वगैरह सब, तो उनके साथ में कांग्रेस के नेताओं ने खड़े होकर वो कार्ड दिया है। रही बात दूसरी की, वो जिसका हार्ट का ऑपरेशन करवाया, ये हम दोनों भाई भाई है। अच्छा, वो बावजूद मैं इसके- बीजेपी बिलोंग करता हूँ। अच्छा एक ही घर में हाल एक ही ये? घर में दोनों, एक ही घर में ये हाल? अंकल का हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, वो ठीक था, हम सक्षम थे, पैसे वाले थे, पैसा दे के हार्ट का ऑपरेशन करवा लिया। बाकी अच्छा उस मान टाइम- लीजिए जो सक्षम नहीं होता वो कैसे कराता इलाज, आप बताइए? चिरंजीवी योजना कार्ड बनवा के, नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर कोई कार्ड बनवा लिया, कार्ड बनवाने के बाद अगर हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको तो यही उम्मीद है मेरा इलाज फ्री में हो जाएगा।
अगर उसके पास पैसा नहीं हो तो वहाँ से वो क्या काम करेगा? देखो कार्ड का जो फ्री वालों का है, उनके तो हो ही रहा है। जो स्वर्ण है उनके जो रिन्यूअल होता है 850 जो सालाना है, बस वो जो सालाना तो प्रॉब्लम आ तब- रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो समय पे ऑनलाइन नहीं करने से इस चीज़ को 850 को ऑनलाइन करना पड़ता है, तो चढ़ाना सालाना पड़ता तो कार्ड तो इन्होंने 25 दिन पहले ही बनवाया था, बता रहे हैं है। कार्ड। ये जाने मैं देखो कार्ड के कब ऑनलाइन कराया मैं नहीं जान रहा हूँ। लगा नहीं लगा चलिए यहाँ एक दो लोग और मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नारायण लाल मीणा है। नारायण लाल मीणा। किसकी सरकार ला रहा है राजस्थान में? मैं सरकार दोनों की लाना चाहता हूँ। पहले दोनों तो नहीं आएगा, आएगा तो एक ही। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हम घर में 2 जने हैं, एक जने बीजेपी को देंगे, एक जने कांग्रेस को देंगे। तो फिर सरकार कैसे आएगी? एक तरफा अगर मुफ्त बनाइए ना, किसको बीजेपी से खुश है या कांग्रेस से? हम दोनों बोल रहे हैं ना, हम दोनों एक ही करते वो जो भी है जो दे देंगे, जिसको देना। चलिए यहाँ एक और लड़का भी मौजूद है। चलो ठीक है, इधर 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 आओ, इधर आओ। चलो ये वोट नहीं देते हो, पसंद किसको करते हो ये तो बता सकते हो ना, पसंद किसको करते हो? बीजेपी। हाँ? बीजेपी। बीजेपी चेहरे में किसको पसंद करते हो? बीजेपी में बहुत सारे नेता, किसका चेहरा देखना चाहते हो तुम मोदी जी के अलावा? अशोक गहलोत। बीजेपी तो अशोक गहलोत में है ही नहीं है भाई। ये तो मुद्दा ही अलग घुमा दिया। अशोक गहलोत बीजेपी ज्वाइन करने वाले भाई ने शायद कह दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो चेंज भी योजना लागू की है, एसटी को फ्री, ओबीसी को फ्री, तो सामान्य क्या इस देश का नागरिक नहीं है? लेकिन सरकार और भी तो सारी योजनाएं ला रही है। अशोक गहलोत फ्री में राशन दे रहे हैं, आदिवासियों के लिए इतना सारा कुछ किए हैं, योजनाएं लाए हैं, और महिलाओं को, लड़कियों को स्कूटी दे रहे हैं, लड़कियों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दे रहे हैं। ये सब सुविधा तो सरकार अशोक गहलोत ही दे रहे हैं ना। सब वो गहलोत दे रहे हैं तो सब उसमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मतलब किस तरह का भेदभाव? जैसे भी चेंज बीमा है 850 रुपये भरने का, जो सिर्फ ओनली फॉर जनरल को भरना है। आपके पहले तो एसटी को भरना था, फिर ओबीसी के साथ ओबीसी को फ्री कर दिया, अब सिर्फ सामान्य कास्ट के लोगों को ही 850 रुपये भरने हैं। तो क्या हम इस लोग के वासी नहीं है, या हम इसके हकदार नहीं है, या हमारे सामान्य कास्ट में गरीब लोग नहीं है? सामान्य वर्ग के लिए तो सभी सरकार, अगर बात अगर बीजेपी की कर रहे हैं आप, तो जब से मोदी गवर्नमेंट ये आई है, मतलब मोदी जी आए हैं, इन्होंने भी बहुत सारी ऐसी योजना, जैसे SC/ST एक्ट था, बीच में हटाया गया था, बाद में ये हुआ था कि अगर होगा तो पहले केस होगा, जांच होगा, लेकिन अगर मोदी जी ने करा दिया कि डायरेक्ट आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये तो काम आपके देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और जिस पार्टी का आप उम्मीदवार, जिसको आप चाहते हैं, उस पार्टी का मुखिया ही कर रहा है। वो भी गलत हुआ है। जहाँ हमारे हक की बात है वो गलत हुआ तो गलत ही तो है। अगर वही बात मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वही काम अशोक गहलोत कर दिए तो फिर ये गलत कैसे है? नहीं तो हम कह रहे हैं ना, गलत को गलत कह रहे हैं ना। अच्छा, तो ठीक है, तो फिर तो डिसाइड तो करना पड़ना, गलत कौन है, गलत दोनों हो तो फिर गलत तो ये है साहब कि समय के साथ में सिर्फ एक चीज़ के लिए अपन गलत, किसी एक आदमी को 99 में से 99 नंबर की किसी को दे रहे हैं, एक नंबर के लिए कोई फेल नहीं होता। नंबर 99 में से यदि 50 से ऊपर चला जाता मामला तो अलग चीज़ आपके हिसाब से मोदी जी को 100 में से 99 नंबर है। मिलेगा। बिल्कुल मिलेंगे साहब, उनका काम है, विकास है। सबसे आप, क्या नाम है आपका? दसवन नाम है। आप किसकी सरकार ला रहे हैं राजस्थान में? मैं मारा आशा पड़े ने देऊं बाहर नाम पाड़े वालों को नहीं जीते सके। नाम बताइए ना, किसकी सरकार आप क्या चाहते हैं ये बताइए। बाहर मुखी कैसो को वोट नहीं ना ना पहला वोट ना को तो बात करो, बस जीती जो मारू, अच्छा जो ठीक जीती जो मारू। अच्छा ठीक है, इनका कहना है कि जो भी जीतेगा उसको वोट इन्होंने दिया है, योजना का लाभ भी इन्होंने लेंगे। चीज़ मैं और कहना चाहता जी हूँ, भैया। जो वो चेंज भी योजना वाला था, हम दोनों भाई भाई है, लेकिन ये भी हमारा काका है। अच्छा, उसमें आप इनसे भी दोहराना कि वो बात सही थी या नहीं थी। अच्छा ठीक है, वो बोलने से और कतरा मोदी रहे जी हैं। ने 10% आरक्षण वो किया था, नॉन DSP SW वाला, तो वो सभी वर्ग के लिए आया था। उसमें गरीब लोग चाहे किसी भी कास्ट के हो, सबके लिए था वो। नहीं, EWS तो श्रवणों के लिए था। हाँ, श्रवणों में जो गरीब थे श्रवणों में उनको मिला ना, तो इसमें भी तो मिल सकता था ना। देखिए, आरक्षण की बात करें तो सरकार केंद्र से ही शुरू होता आ रहा है। खैर राज्य में आपके ज़्यादा है, ये आप कह रहे हैं, तो ठीक है, सत्ता परिवर्तन, अब आप अपने हिसाब से देखिए आप किसको वोट देना है। खैर इस मत से तो यही पता चल रहा है कि यहाँ भी 50-50 का माजरा है। ऐसे ही राजस्थान के सभी विधानसभाओं का हम दौरा करेंगे और सभी विधानसभाओं की जानकारी आपको देंगे। आप जुड़े रहिए।